अब हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है, यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 है। अच्छा, इसमें आकृति नहीं दिया, इसमें आकृति हमको खुद बनाना है, बट कैसे बनाना है अभी पढ़ के तो समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा। दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, एक कोण है एक्स वाई जेड, उसका कितना डिग्री है, 64 डिग्री है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अभी तक भी नहीं समझ में आया कैसा आकृति है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू, अब यहां समझ में आएगा आई थिंक, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्तित क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ओके, आकृति यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोण एक्स वाई जेड, एक कोण है 64 है, तो वो न्यून कोण के जैसा बनेगा कि अधिक कोण की तरह बनेगा, समकोण की तरह बनेगा, कैसा बनेगा, न्यून कोण की तरह बनेगा। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ, तो अपने को आकृति इसमें समझ नहीं आए, फिर भी समझो कैसे बनाएंगे हम। एक एक्स वाई जेड है जो कि क्या बोलते हैं, न्यून कोण की तरह बनेगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिया, ओके, ये हो गया कितना मेरा 64 डिग्री, ओके। अब इसमें नंबर नहीं दे रहा हूँ, नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं अभी आगे क्या बोला है। एक्स वाई जो है वो बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई अगर इसको एक्स वाई दूंगा तो बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अगर मैं इसको x दूँ, इसको y दूँ, तो ये बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ऐसा हो सकता है ना। एक्स वाई को मानूँ तो ये बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ बिंदु P, ओके। फिर दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कि जो वाई क्यू था, क्या जो मेरा किरण वाई क्यू है वो जेड वाई पी को क्या कर रहा था, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान दो भागों में बांट रहा है, ओके। ये यहाँ पे बोल रहा है, तो निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू ये निकालना है, समझ में आया, ये निकालना है। और क्या निकालना है, प्रतिवर्तित क्या होता है जानते हैं ना, जैसे ये कोण है, इसका प्रतिवर्तित बोले तो ये, समझ में आया। तो किसका प्रतिवर्तित निकालना है, एक तो हमको निकालना है ये एक्स वाई क्यू निकालना है, कोण एक्स वाई क्यू निकालना है, और प्रतिवर्तित निकालना है, किसका प्रतिवर्तित निकालना है, क्यू वाई पी का है, क्यू वाई पी मतलब निकालना क्या पता है, ये निकालना है, समझ में आया। क्यू वाई पी का है, क्यू वाई पी, ये है क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती बोले तो ये निकालना है, समझ में आया, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमारा आधा टाइम निकल गया, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमको क्वेश्चन में, दिया है कि भाई ये 64 है, क्या 64 है, जेड वाई एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना है, ये दिया हुआ है। और किरण वाई क्यू, किरण को कैसे दर्शाते पता है, ऐसे दिखाते हैं, वाई क्यू किरण, अगर लिखने की समय पे तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, किरण को ऐसे याद रखना, किरण को अगर लिखना ना हो तुमको दर्शाना तो ऐसे लिख सकते हो। तो वाई क्यू, किरण वाई क्यू जो है वो क्या कर रहा है पता है, पी वाई जेड को, कोण पी वाई जेड को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित, यानी कि कोण, इससे हमको समझ के आ रहा है वाई पी वाई क्यू बराबर है कोण जेड वाई क्यू के, ये है। अगर ये इसको समद्विभाजित करें मतलब ये बराबर है इसके। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो एक्स वाई क्यू,
एक्स वाई क्यू ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अगर ये पूरा मेरा एक्स है, ध्यान सुनना, अगर ये पूरा मेरा एक्स मैंने माना तो ये क्या होगा एक्स बटे में 2 और ये भी क्या होगा एक्स बटे में 2। तो मैं इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 64 माइनस एक्स कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या माना 64 एक्स माना, तो मेरा क्या होगा 64 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये मेरा हो गया। अब हमारा क्या होगा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना था कोण एक्स वाई क्यू और क्या निकालना था, और प्रतिवर्तित कोण क्यू वाई पी। ठीक है, ये 2 चीज़ निकालना है। अब यहाँ पे अपना बीजे लगाओ। ठीक है, सबसे पहले पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है। देखो अगर हमको ये निकालने वाली बात आएगी प्रतिवर्तित, तो हम क्या करें पता है, सिर्फ इतना कोण जो पता होगा ना, इसको 360 से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा प्रतिवर्तित का। प्रतिवर्तित कैसे मिलता पता है ना, जैसे देखो मैंने आपसे पूछा इसका पी वाई, मैं नाम में आज कन्फ्यूजन बहुत हो रहा हूँ। ठीक है, पी वाई क्यू में अगर हमको इसका ये निकालना है तो क्या होगा, इतना अगर पता होगा तो इसको 360 में से माइनस कर दो ना। तो एक तो ये पता करना है अपने को, क्यों, क्योंकि प्रतिवर्ती निकालने के लिए पता करना पड़ेगा, तो एक तो इसको भी निकालना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि अपने 360 से माइनस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हमको 64 दिया है तो हम क्या करेंगे, एक्स 64 माइनस एक्स बराबर 180। तो x बराबर कितना होगा 180 माइनस 64। हम क्या कर रहे हैं पता है ना, ये पूरा अगर हमको पता है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं और ये 64 है, तो इस पूरे को मैंने x माना, तो ये पूरा कितना होता है 180 के बराबर। तो 180 में से 64 घटा दो, 180 से 64 घटा दो तो x का मान मिलेगा, यानी इस पूरे का मान मिलेगा। फिर आधा आधा बांट दो दोनों में, तो कितना होगा 180 में अपने क्या कर रहे हैं 64 घटा देते हैं। 10 में से 4 का कितना बचा, 6 बचा, 7 में से 6 के कितना बचा, 1 बचा और 1 बचा, कितना आया 116 का आधा कितना होता है, तो x बराबर आया कितना 116। अब 116 का अगर हम आधा करें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 58 आया। कितना आया 58 आ गया। अभी देखो मैं रफ काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा कितना निकला 58 और ये भी कितना निकला 58 और ये पूरा कितना मिला, ये पूरा मिला 116 के। ठीक है, अभी देखो ये रफ करने के बाद फिर काम करूँगा, ये 58, ये 58 और ये 64। अब बोलो प्रतिवर्ती निकालना तो क्या करोगे 360 माइनस 58, 360 माइनस 58 मैंने क्या करा, इसका मान कितना निकला 58 मिला। ये पूरा कितना होता है 360 के, तो 360 माइनस 58 करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये तो वही चलो बात की बात है। इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये 64 और 58 जोड़ दो। आपने को कितना निकालना था, एक्स वाई जेड निकालना ना, एक्स वाई क्यू निकालना था, हो गया। ये 64 ये 58 इन दोनों जोड़ दो निकल जाएगा। समझ में आया, सिंपल। अब करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो यहाँ से हल। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये बोला क्या बोला, हाँ हमने ये सबसे पहले बोला कोण पी वाई जेड बराबर एक्स माना है। यहाँ पे लिखो ऐसे पहले माना, हमने सबसे पहले एक्स माना ना, उसको माना कोण पी वाई जेड बराबर एक्स। ठीक है, अभी नौटंकी सारा निकालता हूँ। तो हमारा क्या होगा पी वाई जेड बराबर किसके, एक्स के। ठीक है, अब ये पी वाई जेड मतलब ये कोण और ये कोण को मैं जोड़ के क्या कर रहा था 180 कर रहा था, तो यहाँ पे लिखूंगा। तो हम क्या किए, कोण पी वाई जेड प्लस ये कोण प्लस ये कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड बराबर 180। पी वाई जेड कितना है, एक्स माना हमने, एक्स वाई जेड कितना है 64 और 180, तो 180 क्या होगा 100 एक्स बराबर 180 माइनस 64, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 100, ये पूरा कितना हो गया 116 हो गया। तो हम ये लिखेंगे कोण पी वाई क्यू बराबर है कोण
जेड वाई क्यू के, और ये बराबर कितने होगी 116 के, मतलब ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे 116 के, तो दोनों को आधा आधा दे दो, तो कोण पी वाई क्यू बराबर 58 डिग्री होगा और कोण जेड वाई क्यू बराबर, क्योंकि ये समद्विभाजक है ना, वहाँ पे लिखना तो लिख दो क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो समद्विभाजक। और हमने देखो ऊपर भी नियम कुछ लगाया था, हमने लिखा नहीं, कहाँ पे पता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो समझ में आया, जो लगा रहे हो नहीं वहाँ पे लिखोगे। अब क्या करोगे, इधर तक हुआ, अब ये तो ये निकालना था ना, तो कैसे लिखेंगे हम, कोण निकालना क्या था एक्स वाई क्यू बराबर किसके होगा पता है, कोण एक्स वाई क्यू ये किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके, तो यहाँ पे लिखूंगा क्यू वाई जेड और जेड वाई एक्स, दोनों को प्लस में लिखूंगा, क्यू वाई जेड, ठीक है, या फिर जेड वाई क्यू लिख देता हूँ, जेड वाई क्यू, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखा है ना, जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड, तो कोण एक्स वाई क्यू निकालने के लिए वाई जेड वाई क्यू का मान कितना निकला था 58 प्लस एक्स वाई जेड का मान कितना है दिया था अपने को, कहाँ गया 64, तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर होगा 58 और इसको जोड़ दो 8 और 4 कितना हो गया 12, 2 हासिल लगा 1 6 5 कितना 6 6 12 हो गया 122 हो गया हमारा, ये निकल गया, ठीक है, ये कितना हो गया 122। अब निकालना क्या है, ये निकालना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्तित कोण किसका क्यू वाई पी का, वही बोला ना, कहाँ गया क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का बराबर में क्या लिखूँ पता है, बराबर में लिखूंगा कोण क्यू वाई पी माइनस 360, ये लिख सकता हूँ, कोण क्यू वाई पी का अगर मुझे प्रतिवर्ती निकालना है तो कोण क्यू वाई पी माइनस 360, तो कोण क्यू वाई पी कितना है 58, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं 360 माइनस कर सकते हैं, नहीं तो माइनस में होगा आपका 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, तो कितना होगा 360 माइनस 58, ये हो गया आपका, क्लियर, सिंपल सी बात है, 58 59 60 दो ही तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, कैसे निकला फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमको सबसे पहले बताया गया था भाई कि एक कोण है जो कितना है 64 है, यहाँ ध्यान दे दो, एक कोण है 64, अब वो कोण कौन सा हो सकता है नहीं पता, फिर हमको बोला गया भाई इसको पी तक बढ़ाया गया, हमने पी यहाँ पे ले लिया, ओके। फिर बोला गया कि यहाँ पे ये x होगा, ये मेरा y होगा, क्योंकि x y को p तक बढ़ाया गया है। फिर क्या बोला गया कि एक ऐसा किरण है, क्या वाई क्यू एक ऐसा किरण है, वाई क्यू एक ऐसा किरण है जो जेड वाई पी को समान भागों में बांटता है, समान भागों बांटता है। तो हमें बताना है क्या, एक तो ये बताना है पूरा और एक ये बताना है, ओके। तो हमने क्या किया, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला भाई अगर ये पूरा x के बराबर है तो 180 माइनस 180 में 64 घटा देंगे तो x का मान मिल जाएगा, तो ये मिल गया मुझे, x का मान मिला तो कितना 116 मिला, 116 का आधा रख किया तो ये हो गया 58 और ये भी कितना हो गया 58, तो 58 प्लस 64 जोड़ दिया तो कितना हो गया 122, जो कि मुझे इसका मिल गया। अब प्रतिवर्तित का निकालने के लिए मैंने क्या किया 360 माइनस 58 कर दिया, ये मिल गया मुझे कितना 302, क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसमें लिख लो।